स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सेल की क्लास में। हम लोग आज डेटा कैसे मंगाएंगे टेक्स्ट फाइल से। तो फ्रेंड्स करना यूँ है हम लोगों को कि स्टार्ट बटन दबाइए और यहाँ पर लिखिए नोटपैड। आप नोटपैड लिखिए और एंटर कीजिए। आपके पास एक टेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी। हमने ऑल्ट स्पेस एक्स किया जिससे कि फुल स्क्रीन आपके पास अवेलेबल हो चुका है। ये विंडो हमारे फुल स्क्रीन में आ चुकी है। यहाँ पर हम कुछ कंटेंट राइट करेंगे और वही कंटेंट को हम लोग एक्सेल फाइल में ले जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये काम कैसे होता है आज की क्लास में हम लोग 1 बाय 1 सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे सीरियल नंबर, कॉमा लगाइए और नेम, कॉमा लगाइए और यहाँ पर लिखिए सिटी। फ्रेंड्स जब हमें नेक्स्ट लाइन चाहिए तो इंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पर हम पहला रिकॉर्ड फिल कर रहे हैं और रिकॉर्ड को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने कॉमा का इस्तेमाल किया है। इसका बड़ा रोल होगा। यहाँ पर मैंने लिखा राम सिंह और कॉमा लगाया और ये उन्नाव के निवासी हैं। सेकंड मोहित सक्सेना, ये कानपुर के निवासी हैं। और एक रिकॉर्ड हम और फिल करेंगे, संजीव राठौर, ये हमारे उन्नाव के निवासी हैं। फ्रेंड्स इतना काम करते ही पहले फाइल को सेव कीजिए। फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट आप लोगों को पता है, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और फाइल को हम लोग सेव करेंगे। यहाँ पर इस फाइल को हमने सेव किया, इसका नाम रखा डेटाबेस। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर लिख करके आया है डेटाबेस डॉट टीएक्सटी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट पहले से ही है। आप अगर किसी और नाम से चाहते हैं, मैंने कहा नहीं, मुझे रिप्लेस करना है इस फाइल को और मैंने इस कंटेंट को डेटाबेस डॉट टीएक्सटी फाइल में सेव कर दिया। अब इसको बंद कर दीजिए, आवश्यकता नहीं है इसकी हमारे पास में। यहाँ पर हम एक्सेल ओपन करेंगे और आप देखें डेटा टैब के अंदर में हमारे पास डेटा मंगाने के लिए गेट डेटा ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ से हम फ्रॉम फाइल कहेंगे और कहेंगे फ्रॉम टेक्स्ट। जैसे ही मैंने फ्रॉम टेक्स्ट कहा और हमसे पूछा जाएगा कि भाई हमारी फाइल कहाँ पर है, तो कुछ इस तरह से हम लोग कंटेंट को यहाँ पर मंगा पाएंगे। तो इंपोर्ट डेटा, हमारा डॉक्यूमेंट के अंदर में कंटेंट था, तो डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर है यहाँ पर और डेटाबेस नाम की फाइल थी .txt। आप श्योर कर लीजिएगा हम किस फाइल से डेटा मंगा रहे हैं। यहाँ पर 2 फाइलें हैं, मेरे पास स्पेस वाली नहीं थी हमारे पास में, डेटाबेस .txt थी और इसको ओपन इंपोर्ट कर लीजिए। जैसे मैंने इंपोर्ट किया तो सारा कंटेंट जो हमने टेक्स्ट फाइल में मंगाया था वो सब का सब यहाँ पर देख पाएंगे। अब मुझे करना यूँ है कि इस फाइल को जो कि सेपरेट था हमारा कॉमा से या स्पेस से या सेमी कॉलन से, मैंने कहा नहीं ये कॉमा से सेपरेटेड था और नाउ लोड कर देते हैं इसमें वो टेक्स्ट जो हमने मंगाया था नोटपैड फाइल पे। अब वो फाइल हमारे पास एक्सेल पे आ चुकी है। फ्रेंड्स अब मुझे करना ये होगा कि अगर क्यूरी फॉर्म में आ चुका है, अगर अपडेट वर्जन है हमारे पास में, तो यहाँ पर हम कन्वर्ट टू रेंज में जाएंगे, देन आफ्टर ओके करेंगे। अब क्यूरी तो खत्म हो चुकी है, यहाँ से सिंपल टेक्स्ट बचा हुआ है। अगर ये फॉर्मेटेड है, अगर आप फॉर्मेट नहीं चाहिए इन केस, तो आपको जाना होगा और यहाँ से कहना होगा फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल, मैंने कहा नॉर्मल और ये कंटेंट हमारा नॉर्मल सेट हो चुका है। फ्रेंड्स डेटा तो हमने मंगा लिया यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग करना है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर राम सिंह, मोहित सक्सेना और संजीव राठौर। मैंने ऑल्ट IR किया और यहाँ पर एक नया रो आ चुका है। अब मुझे एक नया कॉलम चाहिए, तो मुझे करना ये है कि सिटी पे कर्सर रखिए, सिटी कॉलम पे और ऑल्ट IC करेंगे। हमारे पास में एक नया कॉलम भी आ गया है। यहाँ पर मैंने कहा फर्स्ट नेम और दिस इज द लास्ट नेम। फ्रेंड्स इतना काम पहले से करके रखना होगा आपको। इसे मर्ज एंड सेंटर पे कर देते हैं। हेडिंग हमेशा बोल्ड होनी चाहिए, तो मैंने इतना काम बोल्ड कर दिया। अगर आपने इसे कलरफुल करना हो यहाँ पर कि सपोज ब्लैक बैकग्राउंड होगा और टेक्स्ट आपका वाइट में होगा, कुछ इस तरह से देख पा रहे हैं यहाँ पर आप।
अब मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग करना था, तो मैं क्या करूँ, उतना कंटेंट सेलेक्ट करूँ। डेटा टाइप में ही जाएंगे आप लोग वापस, और यहाँ पे कहेंगे टेक्स्ट टू कॉलम। जैसे ही यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम किया आपने, हमसे पूछा जा रहा है कि भाई कंटेंट तो यहाँ पर राम सिंह, मोहित सक्सेना और संजय राठौर रखे हुए हैं, अगर इन्हें अलग अलग करना है तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट। मैंने कहा टैब हटाइए, स्पेस रखिए, जहाँ से भी स्पेस मिले वहाँ से कंटेंट को अलग कर दीजिए, नेक्स्ट एंड फिनिश। आप देख पा रहे हो कि राम सिंह, मोहित सक्सेना और संजीव राठौर। फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करूँगा, कंट्रोल वी कीजिए। अगेन अगर आपको पेस्ट करना है और इसके आगे पेस्ट नहीं करना है तो आप इंटर प्रेस कर दीजिए। मैंने 3 बार इसे कॉपी पेस्ट किया। फ्रेंड्स, 3 रिकॉर्ड के लिए 9 रिकॉर्ड हो चुके हैं हमारे पास में। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल होल्ड कीजिए और इसे ड्रैग कीजिए, तो कुल 9 रिकॉर्ड हमारे पास हो चुके हैं। मैंने यहाँ पर उन्नाव लिखा था, मैंने इसे कानपुर कर दिया। यहाँ पर उन्नाव लिखा है, यहाँ पर मैंने लखनऊ कर दिया। और जहाँ पर कानपुर था वहाँ पर उन्नाव, लखनऊ और ये कानपुर। फ्रेंड्स, कुछ रिकॉर्ड मैंने डिस्टर्ब कर दिए हैं और एक बार फिर से इन्हें कॉपी पेस्ट करूँगा। कंट्रोल सी, नाउ कंट्रोल बी। अब हमारे पास कुल कितने रिकॉर्ड हो गए, 18। फ्रेंड्स, इसमें से कुछ रिकॉर्ड तो कॉपी पेस्ट हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर हैं एज इट इज। मैंने कंट्रोल होल्ड नहीं किया था इसलिए 9 पेस्ट हो गया। मुझे कंट्रोल होल्ड करना चाहिए, देन आफ्टर क्लिक करके ड्रैग कीजिए, ये बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सील सबका अलग अलग है। अब हमें क्या चाहिए, जो रिकॉर्ड डुप्लीकेट है उसे रिमूव करना है, करेक्ट। तो हमें रिकॉर्ड को, जो आपका यहाँ पास दिखाई पड़ रहा है, अगर हमें रिमूव करना होगा तो फ्रेंड्स एक काम थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिस्टर्ब करेगा। यहाँ पर मैंने नेम का फील्ड बना रखा था, आपने इसको इरेज करना है, कंट्रोल माइनस कीजिए। पहले इसको आप वापस मर्ज कर दीजिए और अनमर्ज, देन आफ्टर मुझे ये 2 सेल नहीं चाहिए, कंट्रोल माइनस करेंगे और यहाँ पे कह देंगे शिफ्ट सेल अप। अब कुछ काम थोड़ा सा आसान होगा आपके लिए करना। वापस इसको वाइट कीजिए, नाउ, या फिर आप कंट्रोल माइनस भी कर सकते थे यहाँ पर, कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, अगर मैंने मर्ज किया तो उसे अनमर्ज करना भी सिखाया मैंने आपको। अगर वो सेल नहीं चाहिए थी तो मैंने इसको रिमूव भी किया। तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड सिटी। अब वो रिकॉर्ड मुझे डिलीट करने हैं जो कि डुप्लीकेट यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। डेटा में जाओ, देन आफ्टर मुझे करना ये होगा, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। देन आफ्टर मुझे छोड़ना होगा सीरियल नंबर को। मैंने कहा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सिटी। अगर ये मैच करता है तो आप उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दें। आप पाएंगे कि हमारे पास 12 रिकॉर्ड डुप्लीकेट थे, जबकि सिर्फ केवल 6 रिकॉर्ड ही यूनिक हैं। तो आप इस तरह से जो रिकॉर्ड डुप्लीकेट थे हमारे पास, उन्हें आप डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, और अगर आपको बेहतर लगा हो लाइक बटन पर क्लिक करें और दूसरों तक भी शेयर करें। थैंक यू।